नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कांग्रेस पर हमला, कहा देश से माफी मांगे राहुल गांधी। संगम के तट पर मां गंगा की महाआरती करेंगे पीएम मोदी, 13 अखाड़ों के संत रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान से काले तीतर की खाल से बना गिफ्ट लेकर आए सिद्धू, विवादों में घिरे। नोएडा में एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी फरार। हरियाणा के एक मंत्री पर झूठा हलफनामा देने का आरोप, चुनाव आयोग पहुंचा मामला। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से राफेल डील को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली विपक्ष पर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है। वहीं भाजपा नीत एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने भी राफेल डील को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें, शुक्रवार को राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए माफी मांगने की बात कही है। साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने झूठ को बेनकाब किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर ने कहा कि गुमराह करने के लिए राहुल गांधी देश से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के गाल पर तमाचा है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में चुनावी शंखनाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद से प्रयागराज हुए संगम नगरी में 16 दिसंबर को करीब 3.5 घंटे रहेंगे। यहाँ 3,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लोगों को देंगे। साथ ही झूसी के अंदावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आयोजित मां गंगा की महाआरती में शामिल होंगे। संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ऐतिहासिक अक्षयवट के भी दर्शन करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि 16 दिसंबर को मां गंगा की महाआरती में प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक के साथ 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगले साल यहां लगने वाले कुंभ को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मां गंगा पूजा और महाआरती होगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान से लेकर आए एक तोहफे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धू अमरिंदर सिंह को गिफ्ट करने के लिए वहां से काले तीतर की खाल से बना हुआ एक स्टैचू लेकर आए थे। इसे लेकर अब हरियाणा और पंजाब के वन जीव कार्यकर्ताओं में सिद्धू की शिकायत की है। इससे पहले बुधवार को चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी। करीब आधा घंटा चली इस मुलाकात में सिद्धू ने काले तीतर की खाल से बना तोहफा मुख्यमंत्री को भेंट किया। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों की खाल से बने तोहफे को घर में रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए वन्य जीव विभाग से अनुमति के बाद ही मैं इस गिफ्ट को स्वीकार करूंगा। ये कहते हुए मुख्यमंत्री ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। गुरुवार देर शाम ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाने इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाश फायरिंग करके भागने लगे। पुलिस ने दोनों को दुजाना गांव के पास अंबेडकर पार्क के पीछे जंगलों में घेर लिया। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग को झूठा शपथ पत्र देने का गंभीर आरोप लगा है। इस बाबत सूचना का अधिकार आरटीआई कार्यरत हरिंदर ढींगरा ने भारतीय चुनाव आयोग में राव नरबीर सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंत्री को कैबिनेट से बाहर निकालने की भी मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता हरिंदर ढींगरा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर कहा कि कैबिनेट के सदस्य और लोक निर्माण विभाग संभाल रहे राव नरबीर सिंह ने गलत शैक्षणिक प्रमाण हासिल किया है। साथ ही चुनाव आयोग में भी झूठा शपथ पत्र दिया है। देश की नामी टेलीविजन न्यूज चैनल में कार्यरत एक महिला एंकर की संदिग्ध हालत में अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। पूरा हादसा शुक्रवार तड़के 3:30 बजे का है और जान गंवाने वाली एंकर का नाम राधिका कौशिक है। सोसाइटी के गार्ड ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक
मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली महिला एंकर राधिका नोएडा के सेक्टर 77 स्थित अंतरिक्ष सोसाइटी के फ्लैट में अकेले रहती थी। साथ ही एंकर राहुल ने बताया कि तड़के राहुल राधिका कौशिक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गई हैं। जिस दौरान यह हादसा हुआ उनके साथ सीनियर एंकर और साथ ही राहुल अवस्थी भी थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वो बाथरूम में थे। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा हादसे की सूचना परिवार को दे दी गई है और राजस्थान के जयपुर से परिवार नोएडा आ रहा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के नगला कला हाईवे पर शुक्रवार की सुबह मां के साथ स्कूटी से स्कूल पर जा रही बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां बाल बाल बच गई। हादसे के बाद कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए ट्रक के शीशे तोड़ दिए। डायल 100 की बाइक को आग के हवाले कर दिया। कई थानों का फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। नेपाल में व्यापार या फिर नौकरी कर रहे भारतीय नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। नेपाल सरकार ने भारतीय मुद्रा के 200, 500 और 2000 के नोट पर बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध कल से लागू करने के बाद आज घोषणा की गई है। नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा के मुताबिक सरकार ने लोगों से कहा है कि भारतीय मुद्रा में 100 रुपए के ज्यादा नोट रखें, 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों को ना रखें। इन्हें अमान्य करार दिया जा चुका है। नेपाल कैबिनेट ने कल भारतीय नोटों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भारत में हुई नोटबंदी के बाद से नेपाल में अभी भी बड़ी मात्रा में 500 और 1000 रुपए के नोट फंसे हैं। नेपाल में आर्थिक अपराध और हवाला कारोबार पर रोक के लिए ये पहल की गई है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रभाव नेपाल के पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा, लेकिन देश हित में ये फैसला जरूरी था। उत्तर प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं रेल हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह यूपी के शिकोहाबाद में रेल हादसा हो गया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस कारण कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली से कानपुर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे का पहिया निकल गया। 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। डिब्बे के पटरी से उतरने के कारण रेलवे ट्रैक आंशिक रूप से बाधित हो गया है। हादसे के कारण 11 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। रेलवे के मुताबिक अप लाइन यानी कानपुर से दिल्ली आने वाली लाइन को क्लियर किया गया है, लेकिन डाउन लाइन यानी दिल्ली से कानपुर जाने वाली लाइन अभी भी बाधित है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।